हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। मेथड नंबर 1 है आपका वेरिएबल चार्ट, जो कि दो है इसमें, एक्स चार्ट और आर चार्ट। दोनों मेथड एक साथ पूछी जाती है, ये भी मैंने आपसे बताया था। सम नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 26 था। एंड जो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सम नंबर 2 करवाया था, जो एक्सरसाइज नंबर 22 था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि एग्जाम में इस तरह का सम कभी आया नहीं है, लेकिन आपको ये लर्निंग के पर्पज से मैंने क्या किया, इस चीज को सिखाया था। सिंपल लर्निंग के पर्पज से मैंने आपको क्या किया, ये सम कैलकुलेट करवाया था। अब ये सम आपका नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि हमने देखिए, पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि एक्चुअली में था क्या इस सम के अंदर। देखिए, आपसे कहा तो था ड्रॉ एक्स बार एंड आर चार्ट द फॉलोइंग डेटा एंड गिव योर फाइंडिंग्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको सीरियल नंबर भी दे रखा था, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यानी आपको ना मीन भी नहीं दिया था और रेंज भी नहीं दिया था। तो हमने इस सम में पहले मीन कैलकुलेट किया, जो कि कैसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल, जिसे हम इस चैप्टर में एम से डिनोट कर रहे हैं। वैसे इसको आप एन से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए, आपको पहले तो मीन नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, ये मीन निकाला। कैसे? फॉर नंबर सीरियल नंबर 1 के लिए 77 प्लस 80 प्लस 77 प्लस सॉरी 78 प्लस 72 प्लस 78 टोटल किया, तो ये देख लीजिए सिग्मा एक्स आई मिल गया आपको 385, और इसको 5 से हमने डिवाइड किया तो 75 मिला था। इसी तरह हमने सारे ये क्या किए, कैलकुलेट किए थे। देख लीजिए 1 से 10 तक। सर 10वां समझा दीजिए। 73 प्लस 73 प्लस 71 प्लस 71 प्लस 74, यह सारा टोटल करोगे तो आपको 362 मिलेगा। और 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4 5, तो आपका m इजिकल टू कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये देखिए आपको 72.4 मिल जाएगा। तो आपको तो यहाँ क्या मिल गया, मीन मिल गया, लेकिन हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें मीन ऑफ मीन कैलकुलेट करना था। तो ये ऑलरेडी मीन का आप सारा टोटल कर लोगे, जो कि आपको कितना मिला, सिग्मा एक्स बार इजिकल टू 757.4। तो आपने स्टार बनाकर क्या कर लिया, मीन ऑफ मीन कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा एक्स बार डिवाइडेड बाय एम, जो कि 757.4 है, और डिवाइडेड बाय 10 किया आपने यहाँ, तो आपको ये कितना मिल गया, 75.74 मिल गया। और रेंज भी नहीं दिया था, तो रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। हाईएस्ट वैल्यू में से, जिसे हम एच डिनोट करते हैं, लोवेस्ट वैल्यू को लेस करना है। फॉर एग्जांपल सर एक तो समझा दीजिए, हम शायद प्रीवियस क्लास ना देखे हो तो। ये देखिए, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू को मैंने क्या किया है, राउंड ऑफ किया है, तो ये 80 है, और यहाँ लोवेस्ट वैल्यू कितना है, 72 है। तो ये देख लीजिए, हाईएस्ट वैल्यू आपकी 80 हो गई, उसमें से 72 को आपने लेस कर दिया, तो आपके पास ये 8 आ गया। ये डिफरेंस जो है ना, इसी को रेंज बोलते हैं। मतलब डिफरेंस और रेंज में क्या फर्क है सर? देखिए, रेंज हम तब लेते हैं जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू लेते हैं, राइट। उसको रेंज कब लेते हैं, जब उसका दोनों का डिफरेंस मिले, तब जाके आपका ये रेंज पूरा कंप्लीट होता है, जिसे आर से डिनोट करते हैं। उसी तरह एग्जाम्पल ये 7 नंबर का ले लेते हैं। हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें से, तो देख लीजिए, हाईएस्ट वैल्यू है 77, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 75 है। तो देखिए, ये 77 में से 75 को लेस कर दिया, तो ये आपका टू जो डिफरेंस है, इसी को आप क्या बोल दोगे, रेंज बोल दोगे। तो इसी तरह हमने सभी का रेंज निकाल लिया 1 से 10 तक का। और सिग्मा आर इजिकल टू व्हाट, तो 46 था, और इसको फिर आपने डिवाइड कर दिया। देख लीजिए, ये रहा आपका आर बार, सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एम, तो आपको ये कितना मिल गया, 4.6 मिल गया। और मैंने आपको एक इसमें अच्छी चीज सिखाई थी। सपोज A2 आपको ना दिया हो, A2 ना दिया हो, तो इसकी फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको, 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, D2 रूट के अंदर n, तो 3 ऊपर एज इट एज ही रहेगा। अब देखिए, आपको अगर A2 ना दिया हो और D2 दिया हो,
तो फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए D2 की, जो कि वैल्यू मैंने यहाँ आपको कट करके लिखकर बताया था, 2.326, राइट। अगर ये वैल्यू दे रखी हो और रूट के अंदर n, ये रहा देख लीजिए n, इसको पुट करिए, 5 का आप रूट लीजिए तो 2.24 मिलेगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 326 यानी 326 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.2 आएगा। 3 को डिवाइड करोगे 5.2 से तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.5768। हमें 2 डिजिट लिखना होता है, ये देख लीजिए 0.57 में एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 5 के बाद क्या है, एक एक्स्ट्रा है। तो देखिए मैंने पूरा आपको रिवीजन भी करवा दिया। एक्चुअली में देखिए ऐसा सम आपको नहीं पूछा जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ, अभी तक तो कभी नहीं आया, लेकिन देख लीजिए सीखे रहे होंगे तो आपको काम आएगा। अब हमें जो सम ऑफिशियली हमारा जो अब नॉर्मल हो चुका है, तो क्यों ना इस सम को हम कंप्लीट ही कर ले। आधा अधूरा कैलकुलेट करके छोड़ना तो कोई मतलब है नहीं। तो चलिए ये जो हमारा सम कंप्लीट था उसको क्या करेंगे, हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे मैं ले लेता हूँ इसको, स्टार बनाकर नहीं, नंबर 1 लिखूंगा मैं, कंट्रोल लिमिट ऑफ, ये क्या लिख रहा हूँ, कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स बार चार्ट, पहले इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो राइट, आपको पता है कि कितने लेवल है, 3 लेवल है। नंबर 1 अपर कंट्रोल लाइन, अब इसकी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा, एक्स डबल बार प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर बार। सो सिंपल, हमने सब कुछ पहले से कैलकुलेट कर लिया है। एक्स बार कहाँ है सर, एक्स डबल बार, एक्स डबल बार ये देखिए स्टार बना के आपने कैलकुलेट किया है ना। आंसर क्या है, 75.74। तो पुट कर दोगे आप यहाँ 75.74, प्लस को प्लस लिखोगे, A2 देखिए A2 ना दिया होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते, ये आपको मैंने बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट भी करके बताया। ये देख लीजिए A2 हमने कैलकुलेट किया है और इसका आंसर क्या है, ये देख लीजिए 0.58, सिंपल। तो यहाँ पुट कर दोगे आप 0.58, आर बार, सिंपल। आर बार भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, कहाँ सर, ये देख लीजिए आर बार, ये रहा उसका आंसर 4.6, सिंपल 4.6। तो पुट कर दोगे आप 4.6। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 75.74 को एज इट एज लिख दीजिए, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, सिंपल सा रूल यही है, पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर प्लस माइनस करना हो वो अकॉर्डिंग टू होगा। तो 0.58 मल्टीप्लाई बाय 4.6, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, आपको 2.67 आंसर मिलेगा। 75.74 प्लस 2.67 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 78.41 मिल जाएगा। सो सिंपल। तो अपर कंट्रोल लाइन आपको मिल चुका है। नंबर 2 लोअर कंट्रोल लाइन, लोअर कंट्रोल लाइन भी आपको चाहिए जिसे एलसीएल हम लिख सकते हैं। देखिए सेम वही फॉर्मूला है, बस माइनस हो जाएगा, एक्स डबल बार प्लस की जगह माइनस, क्या लिख रहा हूँ, आर कहाँ से आ गया, पहले ए तो लिख दूं, माइनस व्हाट, A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार, राइट। देखिए यही फॉर्मूला है, सेम टू सेम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बस अपर में प्लस आएगा लोअर में माइनस आएगा, फॉर्मूला सेम है, देख लीजिए सिर्फ ये प्लस माइनस की निशानी चेंज है। यही आपका एसक्यू भी बन जाएगा, राइट। आपका एसक्यू बस यहीं से बन जाएगा, ये एमसीक्यू, प्लस रख देंगे, माइनस रख देंगे, मल्टीप्लाई रख देंगे, डिवाइडेड रख देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे कि यूसीएल की फॉर्मूला क्या है। अब आपको याद होगी तो आप बता दोगे, ये टिक कर दोगे फटाक से, नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वैल्यू पुट करना है, ऊपर से ही पुट कर सकते हैं हम, 75.74 माइनस है ये, A2 है आपका 0.58 एंड आर बार है आपका 4.6। सॉल्यूशन तो ऑलरेडी है आपके पास 75.74 और आपको क्या करना है, माइनस करना है, जो कि कितना है 2.67 है। 75.74 में से 2.67 को क्या करिए आप
लेस कर दीजिए तो आपको ये आंसर कितना मिल जाएगा, 73.07। सो सिंपल। बताइए, कुछ भी परेशानी है? और नंबर 3 क्या है आपका, कंट्रोल लाइन। और कंट्रोल लाइन इजिकल टू क्या होगा, एक्स डबल बार होगा। और एक्स डबल बार ऑलरेडी है आपके पास। कहाँ, ये देखिए आपने पुट किया है ना एक्स डबल बार की वैल्यू। बस यही आपका क्या हो गया, कंट्रोल लाइन हो गया। तो क्या है, 75.74 है। सिंपल। अभी यहाँ से भी एसक्यू आपका आ सकता है कि कंट्रोल लाइन इक्वल टू व्हाट, एक्स डबल बार, और उसकी दो तीन वैल्यू भी दे देंगे तो एसक्यू यहीं से बन जाते हैं, राइट। उसमें ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेम मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, किस लिए सर, आपने तो सिर्फ ये एक्स बार चार्ट कैलकुलेट किया ना, अभी तो रेंज वाला बाकी ही है। नंबर 2 कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, नंबर 2 है आपके पास कंट्रोल लिमिट ऑफ आर चार्ट। सिंपल। तो देख लीजिए इसकी नंबर 1। अब फॉर्मूला याद होगा तो आपको बड़ी मजा आएगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए वही बात करेंगे हम अपर कंट्रोल लाइन की। फॉर्मूला एकदम आसान है, D4 मल्टीप्लाई बाय आर बार। D4 आपको सम में दिया होगा, कहाँ दिया है सर बताइए। तो ये देख लीजिए, ये रहा आपका D4। सिंपल। 2.11, तो ये तो आपको दिया है 2.11। और आर बार ये तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ये देखिए आपने यहाँ आर बार यूज किया है, तो यहीं से आप लिख सकते हो 4.6, यानी क्वेश्चन में से भी लिख सकते हो, बट हमने ऑलरेडी पुट किया है ना, ये रहा देखिए आर बार आपका। सिंपल। 4.6 तो वहीं से मैंने लिख दिया। बस आप इसको सॉल्व आउट कर दीजिए, 2.11 मल्टीप्लाई बाय 4.6, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, जस्ट सेकंड में कर लेता हूँ। 2.11 मल्टीप्लाई बाय 4.6, तो यस आपको ये आंसर मिल जाएगा 9.71। सिंपल। 9.71। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, कभी आपको D4 इजिकल टू ये 12 देंगे और कभी D4 इजिकल टू 11 देंगे। सिंपल। तो माइनर सा चेंजेस होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 है आपका लोअर कंट्रोल लाइन। सिंपल। फॉर्मूला क्या है, D3 मल्टीप्लाई बाय आर बार। अब D3 की भी वैल्यू दी होगी क्वेश्चन शीट में, आइए देख लेते हैं। ये रहा, देख लीजिए हमेशा ये जीरो ही होगा मोस्टली, D3 तो आप जीरो पुट कर दोगे, और जीरो के साथ कोई भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर आपका जीरो ही आने वाला है। इसी पर से तो गुजराती में कहावत बनी है ना कि गમે તેટલા સરવાળા કરી લો ગુણ્યા શૂન્ય કરવાથી જવાબ શૂન્ય જ આવે। એટલે કે શોર્ટમાં કહીએ તો સરવાળા ગુણ્યા શૂન્ય, અને गुना मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तो आंसर जीरो ही हो जाएगा, कितना भी चाहे आप फिर मेहनत कर लो, वो बात थी। नंबर 3 है आपका क्या, कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन यानी क्या, वही आपका आर बार। और आर बार इजिकल टू क्या है, तो 4.6 है, ये तो हमें पता है। बस ये देख लीजिए आपने कैलकुलेशन से सारी कर ली है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो फटाफट से हम ग्राफ बना देंगे। तो ये देख लीजिए, अब इसके लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए। मैं आपसे कहा था पहले ही समझ कि आप 15-20 ग्राफ ले आइएगा स्टेशनरी या मार्केट से, जिससे क्या हो आप अच्छे से इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सको। हाँ, एग्जाम में भी आपको ग्राफ जरूर मिलेगा, आप 2 ग्राफ ले ही लीजिएगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ। सिंपल। तो देखिए यहाँ जीरो हो जाएगा, नहीं कलर में अच्छा ले लेता हूँ जिससे क्या हो अच्छे से दिखे। यस, ये जीरो हो गया। जीरो कैसे हो गया सर, देखिए पूरे ग्राफ पे सबसे लास्ट वाली लाइन पर मैं बना रहा हूँ, आप चाहो तो बीच में से भी बना सकते हो, पर कोई मतलब नहीं है, लास्ट लाइन से ही बनाना। सिंपल। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, मैं कोशिश करूंगा कि लाइन एकदम सीधी हो। वाह, बहुत अच्छी लाइन है बिना स्केल के,
मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और ऊपर आप टाइटल दे दोगे, राइट, किसका चार्ट बना रहे हो, तो आप यहाँ लिख सकते हो एक्स बार चार्ट नंबर 1। एक्स बार चार्ट है ये। अब देखिए वैल्यू कैसे लिखनी है, सिंपल। तो देखिए क्वेश्चन शीट ये रही आपकी स्क्रीन पर, और वैल्यू कौन सी लिखनी है तो ये मैं बता देता हूँ। देख लीजिए, अब आपको जो वैल्यू लिखनी होती है ना, तो नीचे ये यहाँ सीरियल नंबर लिखा है तो सीरियल नंबर आएगा। वैसे इसे सीरियल नंबर का हो या सैंपल नंबर का हो, एक ही बात है। तो यहाँ सीरियल नंबर लिखा है तो सीरियल नंबर आप लिखोगे, सीरियल नंबर, राइट, स्लैश सैंपल नंबर। सो सिंपल। जीरो, एक लाइन छोड़ के मैं लिखूंगा जिससे ग्राफ अच्छे से प्रेजेंट हो। वन, वन लाइन स्किप। टू, अगेन वन लाइन स्किप। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 9 एंड ये 10। सिंपल, एक एक लाइन छोड़ के लिखा है जिससे क्या हो, ग्राफ अच्छे से प्रेजेंट हो। एंड अब यहाँ जो वैल्यू लिखना है, एक्स बार की आएगी वैल्यू, तो यहाँ आप एक्स बार लिख दोगे। आइए क्वेश्चन शीट में। अब देखिए यहाँ ये रहा आपका एक्स बार का वैल्यू। क्या मैं कलर चेंज करूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे? यस, अलग ही कलर ले लिया है, देख लीजिए ये रहा एक्स बार। अब सबसे पहले आपको लोवेस्ट वैल्यू देखनी है यहाँ, और हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू तो 7 की सीरीज में यहाँ ये रहा, देखिए 78 मुझे हाईएस्ट दिख गया। और ये लोवेस्ट वैल्यू देखूँ तो ये देख लीजिए 72.4 सबसे मुझे लोवेस्ट लोवेस्ट वैल्यू दिख गया है। सिंपल। तो इसको अब आप ग्राफ में डिफरेंस देखोगे ना, तो 72 लोवेस्ट है और 78 आपका हाईएस्ट है, राइट, ये दो वैल्यू जो है। तो ग्राफ के बीच में आपको डिफरेंस कितने से रेंज के चाहिए? 72 से 78 तक का ही सारा रेंज होगा, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमें कम से कम वैल्यू कितनी शो करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी करनी है। तो आप यहाँ 70 से स्टार्ट करोगे और 80 पे भी कंप्लीट कर दोगे ना, तो आपका आराम से ग्राफ के अंदर ये सारी वैल्यू शो हो जाएगी। कैसे सर, थोड़ा सा समझाइए ना ग्राफ में। चलिए यही बात कर रहा हूँ। तो देखिए हमें यहाँ से डिस्टेंस कितना लेना है, आपको देखिए डिस्टेंस सिर्फ एक का भी रखोगे तो भी काम होगा। तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 70 से स्टार्ट करेंगे। 70, 71, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 78, 79, 80। और दूसरी बात, कई बार रेंज को भी, थोड़ा कंट्रोल लाइन को भी हमें देखना होता है। तो क्या है, कंट्रोल लाइन भी आपकी इसी पर डिपेंड करेगी। तो कंट्रोल लाइन को चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, वैसे ज़रूरत है नहीं, इसे देख भी सकते हो। अभी मैं बता देता हूँ क्या। अब ये पेंसिल से ही आपको लिखना है। अब आइए कंट्रोल लाइन की बात कर रहे थे जो हमने कैलकुलेशन किया। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँगा। यस, अब हम बात कर रहे हैं एक्स बार चार्ट की, तो इस पर फोकस करेंगे। अब पर कंट्रोल लाइन का क्या आंसर आया है आपका? 78.41। तो इसको ध्यान में रखना है कि 78 तक भी होना चाहिए। और लोअर कंट्रोल लाइन कहाँ है आपकी? 73.07 है। तो ये दोनों लाइनों को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए हम अपर कंट्रोल लाइन पास आउट कर देते हैं। ये रहा आपका ग्राफ, और आपको आंसर कितना चाहिए? आपको 78.41, यानी लगभग लगभग यहाँ कह सकता हूँ मैं 78 पॉइंट। तो कलर में चेंज करके शो कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया भी रहे। तो ये देखिए यहाँ से एक लाइन पास हो जाएगी। अब देखिए मेरे पास स्केल है नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, तो कोई भी स्टूडेंट कमेंट नहीं करेगा कि सर आपकी लाइन सीधी नहीं है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी लाइन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बट बिना स्केल के तो आप समझ सकते हो। इसी को क्या बोल दोगे आप? अपर कंट्रोल लाइन, सिंपल। और इसी तरह आप लोअर कंट्रोल लाइन पास आउट कर दोगे। तो लोअर कंट्रोल लाइन कितनी है? 73.07, 73, लगभग 73 समझो। तो ये रहा आपका 73, हल्का सा ऊपर है, मतलब समझ जाइएगा। आपके पास तो वो हर डब्बे के अंदर पाँच 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 करके लिखा होगा, राइट, तो आप उसमें एग्जैक्ट शो कर सकते हो। मैंने अंदर वो नहीं लाइन ड्रॉ की है क्योंकि बहुत टाइम जाता, वो तो आप समझ ही जाओगे, ग्राफ देखोगे तो ऑटोमेटिक।
यस, इसे क्या बोल दोगे आप, लोअर कंट्रोल लाइन। और आपको सेंट्रल लाइन भी पास करनी है, तो वो कितनी है, वो है 75.74, यानी लगभग 76 से थोड़ा कम। तो ये रहा 76 से थोड़ा सा कम। सिंपल। आपकी एकदम सीधी लाइनें होनी चाहिए, नहीं तो फिर मत कहिएगा सर आपने ऐसा क्यों ड्रॉ किया, हमने तो आपसे भी अच्छा ड्रॉ किया था। आपके पास स्केल है तो आपकी एकदम लाइनें एकदम सीधी होनी चाहिए। फिलहाल तो मेरी ये टेढ़ी मेढ़ी चल जाएगी, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसे आप सेंट्रल लाइन बोल दोगे। तो बस अब आपको क्या करना है, ये जो सैंपल सैंपल नंबर या सीरियल नंबर है ना, इस पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे, तो देखिए 1 पर कितनी वैल्यू है, आइए चेक करते हैं हम क्वेश्चन शीट में। ये देखिए, ये रहा आपका 1, और 1 पर वैल्यू है 77। सिंपल। तो ये रहा 1, और 1 पर कितना है, 77। ओ, देखिए यहाँ कितनी बड़ी मैंने मिस्टेक की है। 75 के बाद 76 और 77 गायब कर दिया, वाह क्या कैलकुलेशन है मेरी। इससे तो छोटे बच्चे अच्छे कैलकुलेट मतलब गिनती कर ले। 76 के बाद क्या आएगा, 77 आएगा, जो कि मैं इसको सीधा उड़ा दिया। राइट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 78, 79, ये 80, और आपका ये 81, 82, डेट्स इनफ है, ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए 1 पर 77 था, उसको ही मैं सीधा उड़ा दिया, यानी खा गया। ऐसी गलतियां भी ना हो। कलर में चेंज कर लूंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। यस। तो बस यहाँ पर ये डॉट कर दोगे 77 और 1 के सामने, और इसको ऐसे सर्कल कर देना है। सिंपल। एकदम अलग ही कलर ले लूँ, चलिए अलग ही कलर ले लेते हैं, जिससे थोड़ा आपको आइडिया रहे। ये डॉट करके सर्कल कर दीजिए। उसी तरह नंबर 2 पर कितना है, आइए चेक करते हैं हम क्वेश्चन शीट में। ये रहा आपका नंबर 2, और इस पर 75 है, तो बस फटाफट से ऐसे आपको लिखना है, नंबर 2 पर 75। ये रहा नंबर 2 और 75, ये रहा आपका। राइट, ये 78, सॉरी 77। अब नंबर 3 है। नंबर 3 पर कितनी वैल्यू है, ये नंबर 3 है, और नंबर 3 पर भी 75 है। बहुत अच्छी बात है, काम आसान हो जाएगा। ये रहा, देख लीजिए 75। सिंपल जी। नंबर 4 पर कितनी वैल्यू है, ये चेक करते हैं। ये रहा आपका नंबर 4, और इस पर 76 है। सिंपल। 76 नंबर 4 पर, ये रहा आपका 76। नंबर 5 पर कितना है, आइए चेक करते हैं। नंबर 5, ये रही वैल्यू, और उस पर 76, अगेन 76, बहुत अच्छा बात है। नंबर 5 पर अगेन 76, वेरी गुड। नंबर 6 है। नंबर 6 पर कितना है, नंबर 6 पर 78 है। तो ये रहा आपका नंबर 6, और ये रहा आपका 78। सिंपल। यानी लाइन के आउट ऑफ कंट्रोल तो चला ही गया है एक वैल्यू। नंबर 7 है, उसका भी चेक करेंगे हम। ये रहा नंबर 7, और यहाँ पर 76 है। तो ये रहा नंबर 7 और 76 एग्जैक्ट, ये रहा आपका 76। 8 पर कितना है, आइए चेक करते हैं। नंबर 8 पर वैल्यू है 77। तो नंबर 8 पर है आपका 77। ये रहा 77 यहाँ पर। सिंपल। नंबर 9 पर कितना है, 75। तो नंबर 9 पर 75, ये रहा नंबर 9 75। सिंपल। ये देखिए यहाँ। एंड नंबर 10 जो बचा है, उस पर कितनी वैल्यू है, 72.4। 72.4, और देख लीजिए एक वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। देखिए जान मुझ कर ऐसा देंगे। 74 पॉइंट, ये 4 होगा। सिंपल। 74.4 होगा। तो ये वैल्यू आपको पुट करना होगा। अब क्या करना है कि आपको मैच कर देना। कैसे, देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। देखिए ये रहा 77 से 75, 75 से 75। अब ये देखिए
सॉरी स्टूडेंट्स, 73 से कितना है पता नहीं क्यों गला बैठ गया। जस्ट मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ, नहीं तो आपको भी नहीं मजा आएगी, क्योंकि वॉइस खराब होती है तो कोई भी वीडियो देखने का मन नहीं करता है। यस। अब सही है थोड़ा। तो मैं बात कर रहा था, आपको मैथ करना है, तो ये देखिए 75 से फिर ये 76 है, तो 76, 76 से अगेन 76, 76 से ये देख लीजिए 78, 78 से अगेन आप आ जाओगे 76, 76 से अगेन आप 78 पर, सॉरी 77 पर, और उसके बाद ये देख लीजिए जो भी हो 70। ये कैसी लाइन है? यस। 77 से कितने पे जा रहा है? 75 से, तो आप यहाँ चले जाओगे और उसके बाद देख लीजिए आप इसको ऐसे अटैच कर दोगे, सिंपल। आप पेंसिल से करिएगा तो आपका बहुत अच्छा ग्राफ दिखेगा। अब आपको आंसर कहाँ लिखना है, तो मैंने आपको बताया था कि आंसर कोई भी ग्राफ के पीछे नहीं लिखेगा। आपको आंसर जो लिखना है ना, वो कहाँ लिखना है? सप्लीमेंट्री में लिखना है। इसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी, राइट? कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ जो मैं। अब कंक्लूजन लिखोगे ना, सप्लीमेंट्री पे क्यों नहीं, मतलब ग्राफ पे क्यों नहीं लिखने को सर मना करते हो? मान लीजिए कि जल्दबाजी में ना आपके पेपर इधर से उधर फेंके जाते हैं ना, ग्राफ टूट कर निकल गया ना, गायब हो गया, तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना कोई प्रूफ रहेगा ना कोई सबूत रहेगा। बेवजह क्यों आर्गुमेंट में पढ़ना? ये कंक्लूजन का जो आंसर होगा सप्लीमेंट्री में लिखा होगा, भले ग्राफ आपका खो जाए, आंसर तो आपने हवाबाजी में नहीं लिखा होगा ना। तो देखिए, ये आपकी अपर लाइन कंट्रोल है, कितना पॉइंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है देखिए। तो अपर कंट्रोल के लाइन में ये एक पॉइंट है जो, यानी सीरीज नंबर या सैंपल नंबर 6 है, या अपर कंट्रोल के बाहर हो गया है, राइट? तो ये तो प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी बात कि लोअर कंट्रोल की बात करें हम, तो ये देखिए सैंपल नंबर जो आपका 10 था ये भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, यानी इसके ज़्यादा नीचे चल गया है। हमारी ये अपर कंट्रोल लाइन थी और ये लोअर कंट्रोल लाइन थी। अगर इसके बीच में ही प्रोसेस आपकी रहती है ना, तो आप कहोगे कि यह प्रोसेस आपके कंट्रोल में है। लेकिन एक भी वैल्यू ऊपर चली जाए या एक भी वैल्यू नीचे चली जाए ना, तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? ये मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिए। दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। और मैं आपको बता दूं एक इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम में ना आपको आउट ऑफ कंट्रोल 100% आउट ऑफ कंट्रोल का ही सम आएगा। 100% लिख लीजिए मेरी बात को, राइट? अब इसके पीछे रीजन क्या है तो लिख सकते हो, बिकॉज सैंपल नंबर सैंपल नंबर 6 फॉल्स सैंपल नंबर 6 फॉल अपर कंट्रोल लाइन एंड सैंपल नंबर कौन सा है, 10 फॉल्स लोअर कंट्रोल लाइन। बस दैट्स इनफ है, शॉर्ट में ही आंसर लिखना है। कोई जरूरत नहीं है आपको वैल्यू वैल्यू शो करने की, इतना भी लिख दोगे ना, दैट्स इनफ है, सिंपल। तो ये आपका यही फाइनल आंसर माना जाएगा कंक्लूजन में आप जो शो करोगे, सिंपल। तो ये आपको लिखना जरूरी है। अब इसी तरह से क्या करना है आपको, ये तो कौन सा ग्राफ था देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपने जो बनाया नंबर 1 है, एक्स चार्ट है। अभी आपको आर भी बनाना है, तो दूसरा ग्राफ जो लिया होगा उस पर आप टाइटल दे दीजिएगा नंबर 2 आर चार्ट, सिंपल। नंबर 2 आर चार्ट बना देना है आपको। अब देखिए स्पीड से कैसे काम करना होता है, तो देखिए जैसा आपने ड्रॉ किया था ना, ये जीरो हो गई, एक लाइन यहाँ से ऐसे पास करोगे आप, एक लाइन आप यहाँ से इसे एक्स एक्सिस बोल दोगे, इसी को आप सैंपल नंबर, या आपके में तो ये सीरियल नंबर दिया है ना फिलहाल, तो ये सीरियल नंबर हो जाएगा, राइट? सीरियल नंबर या सैंपल नंबर, वही जो आपने प्रीवियस ग्राफ में रखा था, वही 1 2 का रेंज ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। हम एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। देखिए कहते कहते तो मैंने कितना कुछ लिख भी लिया और ये कंप्लीट भी होने आया।
सिंपल। तो देख लीजिए वही एक लाइन स्किप करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप पूछोगे सर स्किप क्यों कर रहे हो? देखिए स्किप इसलिए कर रहा हूँ ना कि ग्राफ अच्छा दिखे। ग्राफ के अंदर एडजस्टमेंट करना है वो आपको आना चाहिए। सिंपल। और यहाँ जो वैल्यू लिखोगे आप कौन सी लिखोगे? आर चार्ट आर की लिखोगे। तो आइए वो क्वेश्चन शीट में होगा। और ये देखिए नंबर 1 पर कितना है, यहाँ मुझे कलर चेंज करना होगा, व्हाइट ले लेता हूँ। ये देखिए नंबर 1 पर है आपका ये 8। तो वो बाद में लिखेंगे, पहले हम आर का रेंज तो डिसाइड कर लेना। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर 8 सबसे हाईएस्ट है। और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है? तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू तो देखिए ये 2 और ये 2 ही है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि रेंज क्या रहेगी। अगर आप 1 से भी स्टार्ट करोगे और 10 तक जाओगे तो भी आपका ये आराम से रेंज के अंदर आ जाएगा सारा। तो चलिए पहले रेंज बना लेते हैं। तो यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ भी मैं एक लाइन छोड़ तो सकता था, पर देखिए मैंने क्यों नहीं छोड़ा है। थोड़ी सी मेरी बात को समझिए। मुझे ना स्क्रॉल करना पड़ेगा और जिससे आपका फोकस थोड़ा सा खराब हो जाएगा। क्यों? देखिए मैं एक एक लाइन छोड़ देता तो क्या प्रॉब्लम होती। देखिए ऐसे ऐसे स्क्रॉलिंग में करूंगा ना, ये ऊपर नीचे, तो आपको भी हेडेज होगा और आपको भी फिर प्रॉब्लम होगी, मजा नहीं आएगा। इसमें क्या है, मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ये फिक्स रहेगा आपके डिस्प्ले पे, तो आपको समझने में ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए मैंने लाइन नहीं छोड़ी है, बस ये बात है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर लाइन छोड़ूंगा तो मेरी ये वैल्यू ऊपर तक चली जाएगी। सिंपल। तो यहाँ लाइन छोड़ा है, ग्राफ अच्छे से दिखेगा आपको, इसलिए। अब देखिए मैं कलर यहाँ चेंज कर लूंगा और फिर हम वही वैल्यू पुट करेंगे। तो नंबर 1 पर है आपका कितना? 8। तो चलिए फटाफट से पुट कर देते हैं। ये रहा नंबर 1। और नंबर 1 पर कितना है? 8। देखिए जल्दबाजी में कंट्रोल लाइन तो अभी पास आउट हमने की ही नहीं है। कोई बात नहीं है, कंट्रोल लाइन पहले बना देते हैं। ये रही हमारी कैलकुलेशन। कंट्रोल लाइन हमने अभी पास नहीं की है, इसको पास करना जरूरी है। तो अपर कंट्रोल लाइन कितना है? 9.71, यानी लगभग 10 को छूती हुई थोड़ा सा कम है वैल्यू। तो ये रहा लगभग थोड़ा सा कम है, हल्का सा माइनर। आप स्केल से ड्रॉ करिएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं हर ग्राफ में ये बात कहूँगा कि मेरी ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी रहने वाली है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई गैजेट या टूल नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बना दूँ। अपर कंट्रोल लाइन आपकी मिल चुकी है, 10 से थोड़ा सा कम है। लोअर कंट्रोल लाइन कितनी है आपकी? ये रही लोअर कंट्रोल लाइन आपकी, हमेशा जीरो ही रहेगी। किसकी? आर चार्ट की बात करूँ तो, क्योंकि मोस्टली इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। तो बस ये जीरो को छूती हुई लाइन इसी पे ड्रॉ कर दीजिएगा। ड्रॉ नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, राइट। मैं तो अलग कलर से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको क्या दिख सके। इसी को आप बोल दोगे लोअर कंट्रोल लाइन। एंड आपको सेंट्रल लाइन भी चाहिए, तो ये रहा सेंट्रल लाइन 4.6, तो लगभग 4.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ आ सकता है वो एग्जैक्ट, सॉरी 4 पॉइंट था ना, तो 4 और 5 के बीच आएगा, राइट। थोड़ा सा ऊपर होगा। और इसी को क्या बोल दोगे आप? सेंट्रल लाइन। सिंपल। तो ये 3 लाइन हमने पास आउट कर दी है। नंबर 1 पर कितनी वैल्यू थी आपकी? नंबर 1 पर 8 वैल्यू थी। अब देखिए मुझे यहाँ कलर चेंज करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए नंबर 1 है, नंबर 1 पर 8 था। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये देख लीजिए सीरियल नंबर 1 है और वैल्यू नंबर रेंज की कितनी है? 8 है। नंबर 2 है जिस पर कितना है? 6 है। तो चलिए फटाफट से पुट कर देते हैं। नंबर 2 और ये रहा 6, तो ऐसे डॉट करके सर्कल कर दोगे। नंबर 3, नंबर 3 पर कितना है? ये रहा नंबर 3 और नंबर 3 पर आपका 5 है। तो ये रहा नंबर 3 और नंबर 3 पर ये रहा आपका 5। तो यहाँ से आप डॉट कर दोगे। नंबर 4, नंबर 4 ये रहा। नंबर 4 पर 4 है, बहुत अच्छी बात है, 4 पे 4। ये रहा 4 पे 4, सिंपल। नंबर 5, नंबर 5 पर कितना है? नंबर 5 पर 7 है। तो ये बना देते हैं हम लाइन।
नंबर 5 पर ये रहा आपका 7, सिंपल। नंबर 6 पर कितना है 5, तो ये रहा आपका नंबर 6 पर ये रहा आपका 5, ऐसे चेक करना है, सिंपल। नंबर 7 पर कितना है, ये रहा नंबर 7 पर आपका 2 है, ये रहा नंबर 7, ये रहा आपका 2, सिंपल। नंबर 8 पर कितना है 4 है, तो ये रहा आपका नंबर 8, सॉरी ये रहा नंबर 8 ये वाला, और इस पर कितना है 4 है, ये वाला नहीं, राइट, रफ कर देता हूँ नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, सर यहाँ क्यों टिक कर दिया आप। नंबर 9 है, नंबर 9 पर कितना है, अगेन 2 है, तो 2 पुट कर दोगे नंबर 9, और इस पर ये रहा आपका 2, एंड लास्ट नंबर 10 है, नंबर 10 इस पर कितना है 3, तो ये रहा नंबर 10 और इस पर कितना है 3। देखिए आपके पास तो ग्राफ होगा और सॉल्यूशन होगा तो आपको तो बहुत मजा आ जाएगी। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी अचानक से स्टक हो गई थी। देखिए सिस्टम मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा तो आता है, बट खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा था कि देखिए आपके पास ग्राफ भी होगा और सप्लीमेंट्री भी होगी, तो आपको तो सप्लीमेंट्री में ऑलरेडी ये मतलब क्वेश्चन शीट होगा और आपको उसमें से देखकर ही ऐसे प्रेजेंट करना होगा। जैसे नंबर 10 पर कितना है 3, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा ऐसे काम करना। मेरे लिए क्या है, देखिए ऐसे बार बार स्क्रॉलिंग करना पड़ रहा है, ये स्लाइड फिर ये स्लाइड, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपको तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी नहीं, सिंपल। तो अब आप क्या करोगे, मैच कर दोगे, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 0 से 1 क्या, 0 से तो है ही नहीं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कैसे सर, ये देखिए 1 से 2, वो भी स्केल से करना है आपको, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। ये देखिए मेरे से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होगी, वो आप समझ सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है सर के साथ, क्योंकि देखिए बिना स्केल के तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एकदम लाइनें क्या करूँ, सीधी रख सकूँ, सिंपल। तो ये देखिए मैं मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से शो करे, तो आपको ये स्केल से मैच करना है। तो क्या होगा, आपका ग्राफ बहुत अच्छा प्रेजेंट होगा, आपको भी प्राउड होगा कि नहीं हमने बहुत अच्छा इसको प्रेजेंट किया है। ये देखिए आपकी अपर कंट्रोल लाइन है और इसको तोड़कर एक भी लाइन बाहर गई है, बिल्कुल नहीं गई है। और ये आपकी लोअर कंट्रोल लाइन है, क्या इसको तोड़ के भी एक भी लाइन बाहर गई है, नहीं गई है। तो आप कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन में आप ये लिखोगे कि ये प्रोसेस आपका कंट्रोल में है, कंक्लूजन। और ये आंसर आपको सप्लीमेंट्री में लिखना है, ग्राफ के पेपर पर नहीं लिखना है, राइट। दिस प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, ये प्रोसेस क्या है आपका, अंडर कंट्रोल है। क्यों अंडर कंट्रोल है, तो आप लिख सकते हो बिकॉज ऑल पॉइंट्स ऑल पॉइंट्स आर फॉल ऑल पॉइंट्स आर फॉल बिटवीन अपर कंट्रोल लाइन एंड लोअर कंट्रोल लाइन। ये भी बहुत अच्छा सिंपल सा आंसर है। और एक दूसरी बात आपसे मैं बताऊं, देखिए आर चार्ट है ना, आर चार्ट जो ये हम अभी बना रहे हैं, 100% नहीं, ये आपको क्या होगा, कंट्रोल देगा, यानी मतलब आर चार्ट आपका हमेशा 100% मान के चलिए, ऐसा जरूरी नहीं है, पर अभी तक जितने भी सम्स आए हैं ये अंडर कंट्रोल ही होगा, सिंपल। और जो आपको ये एक्स बार काट देंगे ना, ये आपका आउट ऑफ कंट्रोल होगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये आपका आउट ऑफ कंट्रोल होगा, सिंपल। तो ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर जो सम है, सम नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू ये, जस्ट अ सेकेंड, मैं कलर सिलेक्ट कर लूँ, और वीडियो स्टक हुआ था तो कलर भी रिमूव हो गया था, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि ये सम नंबर 2 है जो कि आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 2 है, और ऐसा सम नहीं आता है, बट कोई बात नहीं, लर्निंग के पर्पज से ये वाला जो इसका लेसन 1 नहीं, इसका पार्ट 1 जो कह सकते हैं हम, पार्ट 1 था ना, जो मैं पार्ट 1 करके मैंने अपलोड किया था वो वीडियो, पार्ट 1 ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल, बट ये मैंने आपको सिखाने के लिए अपलोड किया था। अब ये वही सम है जिसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ, तो पार्ट 2 तो इम्पोर्टेंट है ना, चलिए पार्ट 1 नहीं आएगा,
लेकिन ये आपको एक्स बार दिया होगा, रेंज दिया होगा, तो ये आपका सम नॉर्मल हो गया। तो पार्ट 1 आपको लर्निंग के पर्पज से करवाया और पार्ट 2 तो आपका एग्जाम के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट तो है ही। तो कहने का ये मतलब है कि बस एक ही तरह का सम है, चाहे आप सम नंबर 1 देख लीजिए। अगर ये पार्ट 2 को इस सम में से आप रिमूव कर देते हो तो पार्ट 2 आपका हो गया, इसको देख लीजिए। तो मेथड नंबर 1 आपकी क्या हो गई है, यहाँ क्लियर हो गई है वेरिएबल चार्ट की। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, गुजरात यूनिवर्सिटी के मैं 2021 टू 25 के पेपर्स के सभी सम एक साथ स्क्रीन पर लेकर आऊंगा, राइट, जो कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 सम्स मैं आपको शो करूंगा। फिर आप कहोगे कि नहीं सर, आप तो एकदम सही कह रहे हो कि एक सम कैलकुलेट करने से हमने इस मेथड को सीख लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि एक वीडियो देख लो कोई भी, अगर सम 1 की देख लो तो सम 1 की, और ये सम 2 की देख लो तो सम 2 की, आपका ये मेथड 1 क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम गुजरात यूनिवर्सिटीज के पेपर्स के 1 2 सम सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका ये मेथड भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।